हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी के बारे में। देखने वाले हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, स्टॉक में लग रहा है लोअर सर्किट, 5% का लोअर सर्किट हर दिन देखने को मिल जा रहा है। इस कारण बहुत सारे निवेशक इस स्टॉक से निकल चुके हैं। एलसी में ही शेयर में बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट भी हुए हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर स्टॉक में एंट्री लिए और कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिस कारण स्टॉक में काफी अच्छा ऑर्डर्स देखने को मिल जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आफ्टर मार्केट ऑर्डर यहाँ पे बाय साइड से लगा हुआ है और कुछ निवेशक यहाँ पर इस प्रकार के ऑर्डर लगा के कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं। तो अभी जो है स्टॉक का जो रिपोर्ट्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जब तक ये रिपोर्ट्स पूरा क्लियर नहीं हो जाता है तब तक निवेशक यहाँ पर पूरा ट्रस्ट नहीं करेंगे और बस बीच में इसी प्रकार से बाइंग सेलिंग देखने को मिलेंगे और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा किया जाएगा। और जो रिटेल निवेशक इसमें फंसे हुए हैं वो तब तक इसमें फंसे रहेंगे जब तक कि दोस्तों रिपोर्ट क्लियर नहीं हो जाता है और शेयर ऊपर नहीं जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 करोड़ यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में शेयर ट्रेड हुआ। 67% डिलीवरेज उठा लिया गया, मतलब 5 करोड़ शेयर यहाँ पे खरीद लिया गया है। दबा के यहाँ पे आपको खरीदारी देखने को मिल जा रहा है दोस्तों। 2 करोड़ की क्वांटिटी यहाँ भी देखने को मिल जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे रिटेल निवेशक भी होते हैं जो यहाँ पर एंट्री लेते हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्वेस्ट करके होल्ड भी करते हैं। जो होल्ड करता है अच्छी बात है और जो होल्ड नहीं करता है, लॉस में निकलता है, तो दोस्तों अच्छी बात नहीं है। स्टॉक मार्केट में आते हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के सिचुएशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पेशेंस बनाए रखने होते हैं क्योंकि सही समय पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमें लॉस होगा ही होगा। स्टॉक हाई प्राइस पे गया हुआ था, जब ये गिर रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने निवेश किया, गिरता जा रहा है फिर भी निवेश आ रहा है, गिरता जा रहा है फिर भी निवेश आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से लॉस तो होगा ही। इसलिए जब तक स्टॉक पूरा अपना नीचे नहीं आ जाता है, पेशेंस यहाँ पे बनाए रखना होता है। जब भी कोई स्टॉक पूरा ऊपर जाता है, हजारों % के प्रॉफिट देते हैं, वो स्टॉक उसी प्रकार से गिरता भी है। तो इस प्रकार से जब तक स्टॉक अपना कंसोलिडेट फेज में नहीं आता है तब तक वहां पर वेट करना चाहिए। एक महीने की बात कर ले 43% का लॉस है, 3 महीने में 64% का लॉस है, ईयर टू डेट में 68%, एक साल में 88%, पिछले 3 सालों में 247%। तो ये प्रॉफिट उसे ही मिलेगा दोस्तों जो नीचे में इन्वेस्ट करा रहेगा। जो ऊपर निवेश करेगा उसके भाग में तो यहाँ पर लॉस ही देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए अपने होल्डिंग्स में अपना शेयर को अच्छे से चुनिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, नहीं तो फिर यहाँ पे आप फंस भी सकते हैं। तो काफी अच्छे ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। अब हम देखते हैं कुछ अपडेट है जो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 तारीख के दिन ये अपडेट आपको देखने को मिल जा रहा है। सेबी ब्राइटकॉम ऑर्डर जो यहाँ पर निकल कर आया हुआ है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जटिल मसले पर यह सेबी का पहला आदेश है, लेकिन आगे ऐसे और आदेश आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आगे बढ़ेंगे तो वहां पर हम देखने वाले हैं। मार्केट रेगुलेटर के ये आदेश कुछ मजेदार और जटिल मसलों से जुड़े हैं। कम से कम अकाउंटिंग में अनियमितता से जुड़े अमाउंट के लिहाज के सेबी की तरफ से ऐसे आदेश पहली बार जारी किए गए। जो यह अकाउंटिंग में अमाउंट का हेरफेर देखने को मिल रहा है, उसी कारण इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिला। पूरा यहाँ पे हम दोस्तों देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जांच का संबंध किसी नए एज की डिजिटल टेक कंपनी से है। जो ये एड टेक कंपनी आपको देखने को मिलता है ब्राइटकॉम ग्रुप, उसी के बारे में कहा जा रहा है। यह ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी अपनी जटिलताएं और अनिश्चितताएं हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के खिलाफ सेबी के अंतरिम आदेश के बारे में कई खबरें आ चुकी है। कंपनी और उसके प्रमोटर्स डायरेक्टर्स की तरफ से अकाउंटिंग में बरती गई कथित अनियमितता पर सेबी ने यह आदेश दिया है। हालांकि मार्केट रेगुलेटर जो सेबी है के आदेश कुछ मजेदार और जटिल मसलों से जुड़े हैं। कम से कम अकाउंटिंग में अनियमितता से जुड़े अमाउंट के लिहाजे से सेबी की तरफ से ऐसे आदेश पहली बार जारी किए गए। इनमें से एक का संबंध इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की सेबी की डिटेल जांच से है। अकाउंटिंग से जुड़ी सेबी की इतनी डिटेल जांच पहले देखने को नहीं मिली थी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार का पूरा जांच जो मतलब बहुत ही ज्यादा इसमें किया जा रहा है, ऐसा जांच पहले देखने को नहीं मिला था। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जांच किया जा रहा है, बहुत ही डीपली यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। कंपनी पर कई बड़े आरोप भी यहाँ पर लगे हुए हैं। क्या आरोप है वो भी मैं यहाँ पे नीचे देखने वाला हूँ। मजेदार बात यह है कि इस जांच का संबंध किसी नए एज की डिजिटल टेक कंपनी से है। यह ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी अपनी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिल जा रहे हैं, मतलब खुद में ही कंपनी बहुत सारी उलझी हुई है। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो सेबी की तरफ से परेशान करने वाले कई आरोप लगाए गए हैं, इसलिए अकाउंटिंग को लेकर सेबी की चिंताएं गंभीर दिखती है। इसके बारे में कहा जा सकता है कि सेबी की जांच यह बताती है कि पूरा मामला क्या है। आगे देखते हैं और यहाँ पे आपको देखने को पूरा मामला देखने को मिल जाएंगे। यह सेबी का अंतरिम आदेश है। दोस्तों ये जो है सेबी का अंतरिम आदेश है, इसका मतलब है कि सेबी आगे भी आदेश यहाँ पर दे सकता है जांच के लिए, और भी जांच यहाँ पर हो सकता है। इससे इस मामले में नया मोड़ आ सकता है। दूसरा, यह आदेश सो कॉज नोटिस की वजह से स्ट्रांग हो जाता है। इसका मतलब है कि सेबी ने जो कुछ कहा
वह सिर्फ आरोप है जिस पर ब्राइटकॉम ग्रुप और दूसरे लोगों को अपने जवाब पेश करने के मौके हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो अंतरिम आदेश आया हुआ है और जो यहाँ पर काउ जॉब नोटिस जो आपको देखने को मिला, इसका मतलब सिर्फ आरोप लगाया गया है, ना कि इसे प्रूव किया गया है। इस कारण यहाँ पर इसे एक अच्छा मौका मिल जाता है कंपनी को कि आप यहाँ पर चेक कर लो क्या सही है क्या गलत है। अपील का मौका भी देखने को मिलता है यहाँ पे। आखिर में अगर आरोप की पुष्टि सेबी के अंतिम आदेश में हो जाती है तो इससे अपील के जरिए चैलेंज किया जा सकता है। इन सब के बावजूद कुछ ऐसे डेवलपिंग एरियाज इस मसले की स्टडी हो सकती है जिनके मायने फ्यूचर के लिए हो सकते हैं। तो अपील का मौका भी यहाँ पे मिलता है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो जिसका पुष्टि नहीं हो पाता दोस्तों, यहाँ पर अपील भी किया जाता है। यहाँ पे देखिए आरोप की पुष्टि सेबी के अंतिम आदेश में भी हो जाती हो तो इसे तो अगर पुष्टि प्रूफ अगर हो भी जाता है तो भी यहाँ पे अपील किया जा सकता है। लेकिन इस बीच निवेशक तो यहाँ पे काफी ज्यादा फंसे जाते हैं, शेयर तो गिरता ही गिरता है। क्या है आरोप? सेबी ने आरोप लगाया है कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने अकाउंटिंग में गड़बड़ी किया दोस्तों। कंपनी ने जो पैसे यहाँ पे जिस जगह पे दिखाना चाहिए था वो कहीं और दिखाया हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि सालों में हुए लॉसेस को उन सालों की अकाउंटिंग में शामिल नहीं किया गया है। मतलब उससे लॉस हुआ था और यहाँ पे शामिल नहीं किया है। इन्हें काफी बाद में शामिल किया गया, मतलब बाद में शामिल किया गया है। सेबी ने कहा है कि इस तरह के इंपायरमेंट लॉस को गलत तरीके से किया गया है। ऊपर की लाइन में अकाउंटिंग करने की जगह इसकी नीचे की लाइन में अकाउंटिंग की गई है। इस वजह से उस साल ऑपरेशंस से हुए प्रॉफिट को दिखाने में गड़बड़ी हो सकती है ये आरोप देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी को जिसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना चाहिए था वो कंपनी एसेट में दिखाई हुई है। तीसरा वो मामला है जो ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। सेबी ने आरोप लगाया है कि जिस कैपिटलाइजेशन को दिखाया गया वो वास्तव में एक्सपेंसेस था, मतलब खर्च था। सेबी ने कहा है कि रिसर्च एक्सपेंसेस को एक्सपेंस माना जाता है ना कि एसेट। तो दोस्तों जो कंपनी ने एक्सपेंस किया और उसे एसेट में दिखा दिया। अगर एक्सपेंसेस को गलत तरीके से एसेट मान लिया जाए तो प्रॉफिट बढ़कर दिखता है और यहां तक कि एसेट से भी ज्यादा दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सेबी का कहना है कि जो खर्च था खर्च को बता दिया गया एसेट में और इस कारण एसेट बढ़ गया। और जितना से कंपनी के पास पहले एसेट है यहाँ पे देख सकते हैं, अगर एक्सपेंसेस को गलत तरीके से एसेट मान लिया तो प्रॉफिट बढ़कर दिखता है, यहां तक कि एसेट को भी ज्यादा दिखाया गया है। तो इस प्रकार के इसके ऊपर एलिगेशन देखने को मिल जाता है। चौथा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आरोप लगाया गया है कि कथित इंपायरमेंट सब्सिडी कंपनियों में हुआ ब्राइटकॉम ग्रुप होल्डिंग कंपनी थी जिसकी बुक्स में ये एसेट नहीं थे लेकिन सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट थे। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो कंपनी का सब्सिडी कंपनी है और जो उसका एसेट है वो ब्राइटकॉम ग्रुप में देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट भी आपको देखने को मिल जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप का। इस कारण अकाउंट्स में थोड़ा मिस यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। और कब इंपायरमेंट करना चाहिए था, सब्सिडी इन्वेस्टमेंट पर लॉस दिखाना चाहिए था, और यह सबसे बड़ा सवाल है। तो जहां पे लॉस हुआ था वहां पे कंपनी ने कुछ और भी दिखाया है प्रॉफिट, इसलिए यहाँ पे फंसता हुआ देखने को मिल जा रहा है। इंपायरमेंट को लेकर चिंता का संबंध यूरोप में प्राइवेसी नियम में बदलाव से है। सेबी ने कहा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप को न सिर्फ एक्सचेंज को इस मटेरियल डेवलपमेंट के बारे में पहले बताना चाहिए था बल्कि इंपायरमेंट लॉस को भी काफी पहले अकाउंट में शामिल करना चाहिए था। ये मसले ध्यान देने योग्य है क्योंकि सेबी ने संभवतः पहली बार अकाउंटिंग के नियम को पड़ताल किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अब जो है कंपनी अपना जो भी अपील करेगी तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कि कंपनी ने क्या कर रखा है, क्योंकि निवेशक का सारा पैसा आपको कंपनी में देखने को मिल जा रहे हैं। एंड यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जितना भी एलिगेशन इसके ऊपर लगाया गया है वो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। इस कारण भी यहाँ पे काफी सारे इन्वेस्टर पैसे फिर से लगा देते हैं। तो दोस्तों स्टॉक जो अभी आप देखते हैं गिर रहा है, और इस गिरावट में जो भी स्टॉक खरीद रहा है वो दोस्तों यहाँ पे समझ लो कि जीरो टू हीरो वाला स्टोरी में एंट्री ले रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर स्टॉक या तो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल कर देगा दोस्तों, नहीं तो यहाँ पे काफी दिनों तक आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा, क्योंकि स्टॉक जितना गिरना था वो गिर चुका है और अब जो है कंपनी में थोड़ा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो शॉर्ट रिकवरी होगा। दोस्तों अभी जो अपडेट आपको देखने को मिलेंगे वो है कंपनी के द्वारा जो यहाँ पर निकाल कर दिया जाएगा, जैसा कि ये अंतरिम आदेश है। तो कंपनी ने जो यहाँ पर सॉकोस नोटिस जो यहाँ पे कंपनी को मिला है दोस्तों, तो इस पर कंपनी क्या कहना चाहती है वो यहाँ पे दिखाएगी। तो जो अपील यहाँ पे अगर कंपनी करती है कि यहाँ पर नहीं मैं यहाँ पे सही हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। समझ लेना कि यहाँ पे 50% से ऊपर का आपको कुछ अपडेट ऐसे देखने मिलेंगे जो पॉजिटिव होंगे। और सेबी का जो जांच है यहाँ पे दोस्तों वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेबी बहुत दिनों से जांच कर रहा है, तो उसका भी जांच गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो कंपनी से और कंपनी कह देगी कि नहीं ऐसा है कि ये गलती से यहाँ पर ऐसे हो चुका है, तो हो सकता है कि ये सही भी हो जाए। तो अब जो है कि दोस्तों देखिए कंपनी यहाँ पर बंद नहीं होने वाली, इसलिए दोस्तों इस जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करके फंसे हुए हैं तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। सही समय का इंतजार यहाँ पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो दोस्तों इस कारण स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट हो चुका है, 90-92% का स्टॉक गिर गया दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ खरीदारी भी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा प्राइस में एक अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा जब तक कि रिपोर्ट बाहर देखने को नहीं मिलते हैं। रिपोर्ट का डेट दोस्तों आपको 3 तारीख तक में रिपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।